video, we are going to discuss derivatives of functions in parametric form. Parametric forms का डेरिवेटिव हम करेंगे. उससे पहले जो फॉर्म्स हम कर चुके हैं वो समझ लेते हैं. एक्सप्लिसिट फॉर्म in which y is clearly in terms of x. एक तरफ LHS में y है और पूरा फंक्शन x की टर्म्स में RHS में गिवन है. y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 या y इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. यहाँ y सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पर है, बाकी फंक्शन ऑफ x इज ऑन राइट हैंड साइड. फंक्शन ऑफ x या फंक्शन ऑफ u या किसी और वेरिएबल का फंक्शन हो सकता है, बट हमने एक वेरिएबल y की टर्म्स में पूरे फंक्शन को लिख दिया है. दिस इज एक्सप्लिसिट फॉर्म. नेक्स्ट इज इम्प्लिसिट फॉर्म. Implicit form in which x and y are intermixed or interrelated such that we cannot easily separate them out. हम यहाँ से y और x को आसानी से हटा नहीं सकते हैं. जैसे ये एग्जाम्पल है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7. यहाँ से y की वैल्यू को x में लिखना है या x की वैल्यू को y की टर्म्स में लिखना इतना ईजी नहीं है. सिमिलरली है, यहाँ देखें साइन एक्स प्लस कॉस वाई इक्वल टू एक्स इंटू वाई. यहाँ भी x और y को अलग अलग करना मुश्किल है. ऐसे फंक्शन में हम डायरेक्ट डेरिवेटिव करते हैं और जहां जहां पर y का फंक्शन आता है हम डेरिवेटिव करेंगे, साथ में dy बाई dx भी मल्टीप्लाई में लिख देते हैं. जैसे x y का करना है तो प्रोडक्ट टूल लगेगा. x का किया गया 1, y एज इट इज प्लस फिर x एज इट इज, तो y का डेरिवेटिव होगा तो dy बाई dx आएगा. ये दो फॉर्म्स हम कर चुके हैं. डायरेक्ट क्वेश्चंस एक्सप्लिसिट फॉर्म, इंटर रिलेटेड x एंड y इन विच वी कैन नॉट सेपरेट देम, दिस इज इम्प्लिसिट फॉर्म. Now comes parametric form. Parametric form is given in which x is one function of t, y is another function of t. मतलब x और y डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है. x y का कोई रिलेशन सीधा सीधा नहीं दिया हुआ है. एक नया वेरिएबल t ले लिया गया है, उसकी टर्म्स में x को और y को लिख दिया गया है. तो हम ये कह सकते हैं x एंड y आर रिलेटेड तो हैं, बट डायरेक्टली इनका रिलेशन गिवन नहीं है. इसके एग्जांपल्स, सपोज x इज गिवन एज साइन t, y इज गिवन एज एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर. तो यहां क्या हुआ, x गिवन है t की टर्म्स में, y गिवन है t की टर्म्स में. हम y को t की टर्म्स में लिख रहे हैं, x को t की टर्म्स में लिख रहे हैं. डायरेक्टली y को x की टर्म्स में नहीं लिखा गया है. अगर हम चाहें तो इसको रिलेट कर सकते हैं. लाइक मैं t की वैल्यू अगर यहां पुट कर देता हूं फाइंड करके, सपोज मैंने t से फाइंड किया, t की वैल्यू है साइन इनवर्स x और मैं इसको यहां पुट कर देता हूं, तो आई कैन राइट y इन एक्सप्लिसिट फॉर्म. नाउ ये अब एक्सप्लिसिट फॉर्म आ गई है, पर हर क्वेश्चन में ऐसा कर पाना इजी नहीं होगा. सो वी विल डायरेक्टली लर्न हाउ टू डिफरेंशिएट पैरामीट्रिक फॉर्म. दो फॉर्म अगर दी हुई हैं, दो इक्वेशंस गिवन है, एक इक्वेशन x की है एक y की है, दोनों एक नए वेरिएबल की फॉर्म में गिवन है, तो उसको हम डेरिवेटिव करेंगे और ऐसी फॉर्म को हम कहते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म. डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फॉर्म इज वेरी इजी. वी हैव टू फाइंड, इफ वी नीड टू फाइंड dy बाई dx, वी कैन डायरेक्टली से दिस इज dy बाई dt डिवाइडेड बाय dx बाई dt. आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, अगर ये dt से dt कैंसिल हो जाता है तो क्या रह जाएगा, dy बाई dx. तो बड़ी सिंपल सी बात है. या हम इसको चेन रूल से अगर समझें, सपोज मैं ये फाइंड करता हूं dy बाई dt, और इसको मैं ये भी लिख सकता था dy बाई dx इंटू dx बाई dt. यहां से देखें, वी कैन से dx कैंसिल, सो दिस टू आर इक्वल. तो dy dx क्या है, dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt. हम ये फॉर्म यूज करने जा रहे हैं. इन पैरामीट्रिक फॉर्म वी विल यूज this concept to find dy by dx. Now let's take some examples. Exercise 5.6. Question number 1. I am taking question number 1 of exercise 5.6. Question is, x is given as 2at square and y is given as a t raised to the power 4. अब यहां देखिए, क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं होगा दैट a इज वेरिएबल और t इज वेरिएबल. हमें देख के चलना है. जनरल कॉमन नोटेशन है, a को t की टर्म्स में दिया हुआ है, y को t की टर्म्स में दिया हुआ है. हियर t इज वेरिएबल एंड a इज कांस्टेंट. क्वेश्चन में मेंशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. सो लेट्स फाइंड आउट
dx by dt, where a is constant, t is variable. So x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, a is constant. अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड में है तो वो एज इट इज रहता है, 2a का 2a रहा, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t. Similarly, dy by dt, derivative of this y function with respect to t is 4at cube. t is to the power 4 का डेरिवेटिव किया, 4t cube होना चाहिए था. Now we have these two answers. We can find dy by dx now. It's very easy. dy by dx is dy by dt divided by dx by dt. Now dy by dt is 4at cube and dx by dt is 4at. 4a 4a cancel, t cancel with t, so finally answer is t square. Now we have dy by dx as answer. This is answer. Exercise is very easy. Now it's not necessary कि जो वेरिएबल है, पैरामीटर है, that will be always t. t is parameter here. ये कोई और वेरिएबल भी हो सकता है, like in question number 2, if x is given as a cos theta, y is given as b cos theta, so dy by dx will be dy by d theta divided by dx by d theta. Derivative of y with respect to theta, b is constant, it will be minus b sin theta. Derivative of x with respect to theta is minus a sin theta. जो कांस्टेंट होता है मल्टीप्लाई में वो एज इट इज रहता है, अगर डिवाइड में होता तो भी एज इट इज रहता है. बाकी फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, यहाँ कोई प्रोडक्ट रूल नहीं लगने वाला है. इफ देयर इज सम कांस्टेंट इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इट विल रिमेन एज इट इज. अगर यहाँ अपॉन में भी कोई कांस्टेंट होता कोई डिवीजन में तो वो भी एज इट इज रहता. नाउ हियर माइनस कैंसिल्ड विद माइनस, साइन कैंसिल्ड विद साइन थीटा, सो फाइनली आंसर इज सिंपली b by a. This is dy by dx. Now let's take one more question, question number 6. Question number 6 is x is given as a theta minus sin theta, y is given as a 1 plus cos theta. So first of all, we will find out dx by d theta. dx by d theta is a is constant as it is, derivative of theta is 1. Here theta is parameter, sin theta का derivative cos theta. Now dy by d theta, a as it is, 1 is constant, derivative is 0, 0 minus sin theta, so this is dy by d theta. Now what is dy by dx? dy by dx is dy by d theta divided by dx by d theta, that is minus a sin theta upon a 1 minus cos theta. Now this is not final answer because we have to simplify as much as we can. जितना simplify हो सकता है हमें करना है. Using half angle formula, ये तो ऐसे cancel हो गया. Using half angle formula, sin theta is 2 sin theta by 2 cos theta by 2, and 1 minus cos theta is 2 sin squared theta by 2. So sin theta cancel with sin theta, 2 cancel with 2. Finally, it is minus cot theta by 2. So this way we have found dy by dx in parametric form. Question was given in parametric form, x in terms of t, y in terms of t. We can find dy by dx. Now question number 7 of NCERT. y is given and x is given in terms of t. So first सबसे पहले dy by dt फाइंड किया using quotient टूल. डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ये स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर यहां लिया गया है, रूट हट गया. ऊपर देखें cos क्यूब t का पहले पावर का किया गया 3 cos स्क्वायर t इंटू कॉस का किया माइनस साइन t, डिनोमिनेटर एज इट इज, माइनस cos क्यूब t एज इट इज. डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर पहले रूट का करेंगे यूजिंग चेन रूल, 1/2 रूट cos 2t इंटू माइनस 2 साइन 2t. अब इसी तरह से y का करते हैं, x का करते हैं साइन क्यूब t अपॉन रूट cos 2t है,
चेन रूल अप्लाई करना, क्वोशिएंट रूल अप्लाई करना है। सो स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर रूट हट गया है, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर इज 3 साइन स्क्वायर टी, पहले पावर का किया, नाउ साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी, डिनोमिनेटर एज इट इज cos 2t is as it is minus sin cube t as it is, derivative of denominator 1 by 2 रूट cos 2t, पहले रूट का किया, नाउ रूट के अंदर आते हैं तो cos 2t है, cos 2t का डेरिवेटिव होगा माइनस 2 sin 2t, पहले साइन का किया गया 2t sin 2t, फिर 2t का किया तो 2 आ गया। सो माइनस माइनस प्लस हेयर, और यहां भी माइनस माइनस प्लस आ गया है। सो नाउ फर्दर मूविंग dy बाय dx करना है, तो dy बाय dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt करेंगे। वी कैन राइट dy बाय dx। जब दोनों को डिवाइड किया जाएगा तो cos 2t कैंसिल हो रहा है, यहां 2 से 2 कैंसिल हुआ, यहां भी 2 से 2 कैंसिल हुआ, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। और जब इसका एलसीएम लेंगे, रूट cos 2t को cos 2t से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो रूट हट जाएगा, न्यूमरेटर में आ रहा है 3, माइनस लिख देते हैं, माइनस 3 cos स्क्वायर टी साइन टी, ये एलसीएम ले रहा हूं मैं न्यूमरेटर का, तो रूट हट जाएगा cos 2t, माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कैंसिल हो गया है, cos क्यूब टी इंटू साइन 2t, होल डिवाइडेड बाय, ये टर्म है 2 नहीं था, cos 2t, ये डिनोमिनेटर भी है cos 2t, ये भी मैंने कैंसिल नहीं किया, दिस इज होल dy बाय dt। नाउ टेकिंग दिस होल dx बाय dt, आफ्टर एलसीएम इट इज cos 2t इंटू रूट cos 2t, इसका एलसीएम लिया, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, रूट को यहां मल्टीप्लाई किया एलसीएम के लिए तो रूट हट जाएगा, दिस इज 3 साइन स्क्वायर टी cos 2t, और साथ में यहां पर ये आ गया है प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t। तो ये अब हम इसको देखें तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। नाउ डिनोमिनेटर कैंसिल विद डिनोमिनेटर, dy बाय dx इन दिस फॉर्म, ये न्यूमरेटर और ये वाला टर्म, इन दोनों में से मैं कॉमन ले रहा हूं। व्हाट इज कॉमन? cos स्क्वायर टी इज कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर, if cos square t is taken as common in numerator, it is minus 3 sin t cos 2t plus cos t into sin 2t. Similarly, in denominator देखते हैं, what is common? Sin square t is common. If I take this sin square t common, what is left out? 3 cos t cos 2t plus sin t into sin 2t. फर्दर sin 2t का फॉर्मूला होता है 2 sin t cos t, 2 sin t cos t। इसको अगर मैं लिख देता हूं 2 sin t into cos t, तो एक sin t फर्दर कॉमन निकल आएगा न्यूमरेटर से, cos स्क्वायर t इंटू, यहां अगर 2 sin t cos t लिखा गया तो एक साइन और कॉमन निकल कर आ गया, अंदर रह गया है माइनस 3 cos 2t प्लस ये 2 sin t cos t था, sin t कॉमन चला गया तो 2 cos t इंटू cos t विच इज 2 cos स्क्वायर t, ये रह गया। सिमिलरली इन डिनोमिनेटर यहां देखें तो यहां पर ये भी 2 sin t cos t किया गया तो cos t कॉमन निकल आएगा, दिस इज sin स्क्वायर t इंटू cos t, और अंदर क्या रह गया है, cos चला गया तो 3 cos 2t प्लस 2 sin स्क्वायर t, ये सिंप्लीफाई होकर आया है। नाउ अभी और सिंप्लीफाई होगा, बाहर एक साइन से साइन कैंसिल, एक cos से cos कैंसिल हो रहा है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं cos t, और डिनोमिनेटर में क्या लिख सकते हैं, sin t।
साइन कैंसिल विद साइन, कॉस कैंसिल विद कॉस। नाउ कॉस 2t का एक मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, कॉस स्क्वायर टी का फॉर्मूला, कॉस 2t का फॉर्मूला -3, और फॉर्मूला यूज करेंगे कॉस वाला। कॉस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले हैं, क्योंकि यहां बाकी टर्म्स कॉस में है तो हम कॉस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। दिस इज 2 cos स्क्वायर टी -1 प्लस 2 cos स्क्वायर टी। डिनोमिनेटर में क्योंकि साइन की टर्म है तो हम साइन वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, 1 - 2 sin स्क्वायर टी प्लस 2 sin स्क्वायर टी। नाउ वी सी इफ यू सिंप्लीफाई दिस, इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया गया तो ये हो गया cos t माइनस का 3 cos स्क्वायर टी प्लस का 2 cos स्क्वायर टी इज -4 cos स्क्वायर टी प्लस 3। डिनोमिनेटर में देखें तो दिस विल बी साइन टी, और अंदर क्या आया है 3 -6 sin स्क्वायर टी प्लस 2 sin स्क्वायर टी इज -4 sin स्क्वायर टी, ये आया। अब इसको देखें, दोनों को सिंप्लीफाई किया गया, कॉस को अंदर लेकर आते हैं, साइन को भी अंदर ले आते हैं, 3 cos t -4 cos क्यूब टी डिवाइडेड बाय 3 sin t -4 sin क्यूब टी। ये फॉर्मूला है साइन 3 थीटा का, ये फॉर्मूला cos 3 थीटा का नहीं है, माइनस कॉमन लेंगे तो बन जाता है। अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो 4 cos क्यूब टी -3 cos t इज cos 3 थीटा। सो नाउ न्यूमरेटर से माइनस कॉमन ले लिया गया तो ये बन गया है cos 3 थीटा का फॉर्मूला, cos 3t। दिस इज डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ साइन 3 थीटा, तो साइन 3t। cos थीटा अपॉन साइन थीटा इज cot थीटा। सो फाइनली सिंप्लीफाइड आंसर इज cot 3t। दिस इज आंसर dy by dx इन सिंप्लीफाइड टर्म। वैसे हम देखें तो इस क्वेश्चन में हम डिफरेंशिएशन तो ऊपर ही कर चुके थे, ये dy by dx यहीं आ चुका था। हमें x का फंक्शन दिया हुआ था, y का फंक्शन गिवन था t की टर्म्स में, दोनों को डिफरेंशिएट किया, डिवाइड किया, ये आंसर आ चुका है। बट दिस इज नॉट इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। हम इसको सिंप्लीफाई करते चले आए, एलसीएम लिया, जितना सिंप्लीफाई होता आया कॉमन लिया गया, कॉमन लेने के बाद जो टर्म्स कैंसिल हो गई कैंसिल किया गया, और मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन के बाद जो सिंप्लीफाइड आंसर आया है, बेस्ट आंसर इन सिंपल फॉर्म इज -cos 3t। दिस इज आंसर dy by dx। In question number 11, x is given, y is given, both are given in terms of t is parameter here, and we have to prove dy by dx is -y by x. So let's differentiate dx by dt. First x को differentiate किया, चेन रूल, सबसे पहले रूट का करेंगे, सबसे बाहर क्या है रूट, स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट वट एवर इट इज a sin इनवर्स t। अब a रेज टू द पावर x वाला फॉर्मूला, a रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है ax इंटू लॉग a। a रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव ax एज इट इज इंटू लॉग a। अगर ex होता तो डेरिवेटिव होता है ex इंटू लॉग e, बट लॉग e इज ऑलवेज 1, तो हम ex का डेरिवेटिव ex लिखते हैं। नाउ रूट का डेरिवेटिव हो चुका है, रूट के अंदर आते हैं ax का फॉर्मूला, a रेज टू द पावर x एज इट इज इंटू लॉग a इंटू, नाउ साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव किया गया चेन रूल से, क्योंकि ये सिंपल ax नहीं है, सबसे बाहर रूट था, रूट का डेरिवेटिव किया, फिर a रेज टू द पावर x होल फंक्शन का किया, और इस फंक्शन में x की जगह पर या इनर पार्ट की जगह पर साइन इनवर्स t है, तो साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव 1/1 √1 minus t square. Similarly, differentiating second part dy by dt. Same type, square root का डेरिवेटिव, this is 1/2 root of a cos inverse t into, now रूट का हो चुका है, अंदर आ जाते हैं, a cos inverse t into log a, ax का हो गया, और अब ax में अंदर डेरिवेटिव देखें cos inverse t है, cos inverse का डेरिवेटिव -1/√1 minus t square। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव सेम होता है, बस यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस में है, एक ही डेरिवेटिव का फॉर्मूला रन करेंगे तो दूसरा अपने आप हो जाता है। नाउ dy by dt इज हियर, dx by dt इज हियर, वी कैन डिवाइड देम बोथ, दोनों को डिवाइड कर सकते हैं।
dy by dx is dy by dt अपॉन dx by dt। दोनों को डिवाइड किया जाए तो हम देख सकते हैं इसमें जब दिस होल थिंग अपॉन दिस थिंग लिखेंगे, मैं डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं, ये पूरा टर्म कैंसिल होगा, log a से log a कैंसिल होगा, तो क्या रह जाएगा, चलिए पूरा लिख देते हैं, 1/2 रूट a cos इनवर्स t इंटू a cos इनवर्स t log a minus 1/√1 minus t square. This thing is divided by 1/2 root of a sin inverse t, a sin inverse t log a 1/√1 minus t square. अब यहां देखें तो काफी टर्म्स कैंसिल हो रही है। क्या क्या कैंसिल हो रहा है हम देखें तो 2 कैंसिल विद 2, log a से log a कैंसिल, ये रूट से ये रूट कैंसिल पूरा, तो बचा क्या, यहां पर रह गया है एक माइनस साइन, न्यूमरेटर में एक माइनस साइन है, और ये दोनों सेम टर्म है, इसमें रूट नहीं है, इसमें रूट है। आप इसको सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, देखिए रूट अगर x डिवाइडेड बाय रूट x है तो मैं इसको सिंपली रूट ऑफ x लिख सकता हूं, ये रूट x का होल स्क्वायर है, सो रूट x से रूट x कैंसिल हो गया तो रूट x रह जाएगा। सिमिलरली यहां सेम टर्म विदाउट रूट और नीचे सेम टर्म विद रूट है, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं रूट ऑफ a cos इनवर्स t। ये न्यूमरेटर का सिंप्लीफाइड फॉर्म, डिनोमिनेटर का सिंप्लीफाइड फॉर्म देखें तो यहां भी ऐसा ही फॉर्म है, ये रूट है नीचे, ऊपर रूट नहीं है, तो ये कैंसिल होकर क्या आएगा, रूट ऑफ a साइन इनवर्स ऑफ t। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया है, बाकी सब टर्म्स कैंसिल हो चुकी थी। ये क्या है, a रूट ऑफ a रेज़ टू द पावर cos इनवर्स ऑफ t, ये क्वेश्चन में गिवन है एज y, दिस इज y, और रूट ऑफ a साइन इनवर्स t इज x। ये y दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये x गिवन है क्वेश्चन में गिवन था हमें, दिस इज y, इसकी वैल्यू पुट की, दिस इज x, इसकी वैल्यू पुट की, प्रूव करना था dy by dx इज माइनस y by x, जो प्रूव करना था वो हमारा आंसर आ चुका है, माइनस y by x। तो इस तरह से पैरामीट्रिक फॉर्म के क्वेश्चंस को डेरिवेटिव करना बहुत इजी है, दोनों को अलग अलग करना है और फिर डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद जितना सिंप्लीफाई होगा उतना सिंप्लीफाई करते जाना है। ये हुआ पैरामीट्रिक फॉर्म का डेरिवेटिव। थैंक यू।